हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 मोमेंट बुक के करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरासाना। तो जो यहाँ पर मतलब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन जो 1999 में उड़ीसा में आया था, उससे कितनी ज़्यादा तबाही मची थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। मतलब कैसे लोगों ने फेस किया उस तूफान को, जो बहुत ज़्यादा भयंकर डिजास्टर्स था। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया दिस साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन October 99 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। तो इस तूफान ने हजारों लोगों की जान ली और सैकड़ों गांव, हंड्रेड्स ऑफ विलेज तबाह कर दिए। फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स परसांस अ यंग मैन वाज मैरोन्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। तो दो खौफ मतलब 2 दिन जो उसके खौफनाक रहे। प्रशांत के यहाँ पे जो प्रशांत है वो क्या है, एक नायक के रूप में उभरा है यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में, जिसने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा अपने आंखों के सामने और खुद इसको डील भी किया। इससे अपने पूरे गांव वालों को इस तबाही से में मतलब फेस करने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया। फिर सब सारे गांव वालों को मतलब फेस करने के लिए उत्साह प्रोत्साहित किया उसने। एंड on the third day he decided to go to his village until he find his family। और लेकिन जब वो 2 दिन तक अपने फ्रेंड्स के घर की छत के ऊपर रहता है, तो तीसरे दिन वो डिसाइड करता है अपने गांव जाने के लिए, अपने फैमिली को ढूंढने के लिए। तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या उसे अपनी फैमिली मिलेगी, अगर मिलेगी तो किस हालत में होगी, और कैसे वो अपनी फैमिली के साथ पूरे गांव वालों के लिए कैसे मतलब कैसे लोगों को सबको उत्साहित करता है जीने के लिए। मतलब तो अब हम जानेंगे, पूरे लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। On 27 October 99, 17 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irasana। तो जो प्रशांत है वो अपनी माँ की मौत के 7 साल बाद 27 अक्टूबर 99 में को प्रशांत अपने एक दोस्त के साथ दिन बिताने के लिए अपने गांव के करीब 18 किलोमीटर, मतलब वहाँ से कितना किलोमीटर दूर था, 18 किलोमीटर दूर था उसके घर से, फ्रॉम हिज विलेज, जो उसका गांव था उससे एक मतलब एस अरसामा अरसामा के ब्लॉक के मुख्यालय में गया। एंड टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। क्यों गया था वो? अपने दोस्त के साथ मतलब टाइम बिताने के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए बाहर गया था। लेकिन क्या होता है, इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered। लेकिन शाम को अचानक से क्या है, एक घने से और खतरनाक तूफान ने उन्हें घेर लिया। मतलब चारों ओर जो उनके जहाँ पर वो गया था वहाँ पे बहुत तेजी से तूफान आ जाता है और बादल छा जाते हैं डार्क से। एंड winds beat against the house with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। तो मतलब इतना शाम को मतलब अचानक से इतना भयंकर वाला तूफान के साथ क्या है, हवाएं घरों को इतनी तेज गति से आई कि इससे पहले मतलब भयानक से टकराई जिसे प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था, इतनी भयंकर तूफान आंधी तूफान को। एंड वे विंड्स बीट्स अगेंस्ट द हाउस, मतलब जो विंड्स थी, जो हवाएं थी, वो बिल्कुल बीट्स कर रही थी अगेंस्ट द हाउस, हाउस पे टकरा रही थी। बहुत पूरी भयानक तरीके से आवाज़ हो रही होगी आपको, अगर याद हो कभी आपके आसपास तूफान आया हो तो ऐसे लगता है जैसे अभी पूरे पेड़ पौधे मतलब गिरने वाले, तो वैसी ही उस समय हालत रही होगी। एंड हैवी एंड incessant rain filled the darkness against trees were uprooted and crashed to the earth। और मतलब भारी जो लगातार बारिश हो रही थी, अंधेरा बिल्कुल चारों तरफ छाया गया था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अपरूटेड हो रहे हैं, मतलब उखड़ के निकल जा रहे थे, इतना तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी। और धरती पर वो क्या है, क्रैश्ड ऑन द अर्थ, मतलब धरती पर गिर जा रहे थे क्रैश्ड होके। एंड स्क्रीम्ड रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। और हवा में चीखें सुनाई दे रही थी लोग, क्योंकि लोग क्या है, घर से तेजी से बह रहे थे। मतलब इतना तेज बारिश हो रही थी, पानी हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी नदियां नदियां बन गई होगी पूरे। तो लोग क्या है, बारिश के कारण मतलब अंधेरा सा जो छा गया था उसमें घरों से अपने घर घर से क्या है बिल्कुल बहते जा रहे थे। एंड द बिल्डिंग वॉज ब्रेक एंड mortar and was strong enough to survive and devastations of the wind's velocity of
305 किलोमीटर पर आवर्स। तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 300 300 350 किलोमीटर पर मतलब इतनी तेजी से हवा चल रही थी। जो वो हवा थी मतलब वो क्या है, ईंट इमारत वगैरह को सबको क्या है, तबाह कर दे रही थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रेव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज एंड हैड गॉट अपरूटेड एंड फैलन ऑन देयर हाउस। लेकिन क्या है, जो परिवार था उस मतलब परिवार का जो मतलब ठंडा मतलब कोल्ड कोल्ड टेरर हुआ, मतलब ये मतलब कोल्ड टेरर था उनके लिए, मतलब पेड़ों की दुर्घटना होना मतलब बढ़ रहा था रात को, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन मध्य रात्रि में क्या हो जाता है, एक पेड़ उखड़ कर उनके घर पर गिर जाता है। लेकिन जो इसकी इसकी दीवारों को क्या है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जो पेड़ क्रैश होता है, अपरूटेड होता है, उससे क्या है, उनके घर को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि घर क्या है, मजबूत रहा होगा। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। लेकिन इसकी छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा उस पेड़ के अपरूटेड होने से। एंड decreased decreased destructions wrought by the cyclone and the surge of the oceans continued for the next 36 hours। तो ये जो तूफान था, ये कितने कितने आवर्स तक चला? 36 6 आवर्स तक चला। मतलब जो ये तूफान था, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिल्कुल कंटिन्यूअसली जो चक्रवात था, वो जो महासागर की जो उछाल उछाल से गड़ा हुआ था, जो सनसनी तो विशाल विनाश हो रहा था, वो 36 आवर्स तक जारी रहा। ऑल्दो विंड्स स्पीड हैड रिड्यूस समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह तक हवा की जो गति थी, जो 350 किलोमीटर पर आवर्स थी, वो क्या है, थोड़ी रिड्यूस हो गई थी, मतलब थोड़ा कम हो गई थी। एंड टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस। लेकिन क्या है, हालांकि जो मतलब जो घर में बढ़ते पानी से जो बचने के लिए जो प्रशांत और उसके जो दोस्त थे, वो क्या है, कहाँ पर थे वो? हिज फ्रेंड्स फैमिली टेकन और रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रयाग की छत पर शरण ली थी, मतलब जहाँ पर तो प्रशांत अगली अगली सुबह मतलब जब घर में बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने क्या है, छत पर शरण ली। उसके बाद एंड प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द shook he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone। लेकिन जब प्रशांत अगली मतलब प्रशांत की सुबह हल्की रोशनी में जब सुपर साइक्लोन द्वारा जो तबाही हुई थी, मतलब बहुत भयंकर जो बुरी हालत हो रखी थी, उससे मतलब डिवास्टेशन मतलब तबाही, सारी जगह तोड़ फोड़, सारी घर वगैरह नाश हो जाना। तो इस वजह से इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जब ग्रे लाइट उसे दिखाई देती है अर्ली मॉर्निंग में, जब थोड़ा उजाला होता है, मतलब भूरे रंग की चादर उससे ढका था। द रेयरिंग द रे द रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आईज कुड सी। तो चारों तरफ जहां भी वो देख पाता, मतलब जहाँ पे वो देख पाता, मतलब तो सारी सारी जगह उसे क्या दिखाई दे रहा था? जानवर के और इंसानों की लाशें दिखाई दे रही थी। Only fractured cement house still stood in a few places. The the bloated animals carcasses carcasses means जो बॉडी होती है, बॉडी शव होते हैं जो, उन्हें कहा जाता है। वो किसके थे? ह्यूमंस के कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। तो जब वो मतलब देख रहा था अपने चारों तरफ, जब उसने देखा खौफनाक, मतलब उस खौफनाक नज़ारा जो उसे दिखाई दे रहा था, वो क्या दिखाई दे रहा था? चारों तरफ इंसानों की, जानवरों की जो बॉडी थी, मतलब मरने के बाद क्या है, उनकी जो लाशें थी वो ऊपर से मतलब ऐसे पानी के ऊपर तैर रही थी चारों तरफ, बस उन्हें उसे यही दिखाई दे रहा था, मतलब जो वो देख पा रहा था उस समय, क्योंकि जो लाशें थी वो बिल्कुल तैर रही थी। इतना खौफनाक दृश्य था उस समय। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फैलन। जो बड़ी बड़ी ट्री थी वो भी क्या है, टूट चुके थे। जो बड़े-बड़े पेड़ थे वो भी क्या है, गिर गए थे। एंड 2 कोकोनट ट्रीज हैड फैलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। लेकिन उसी समय क्या होता है, मतलब उनकी छत पर भी एक नारियल के उनकी छत पर भी क्या है, 2 पेड़ गिर गए नारियल्स के। थ्री 2 कोकोनट्स पेड़ थे, लेकिन वो किसके थे? कोकोनट के। तो उससे उन्हें क्या है, रिलीफ ही मिलने वाला है। दिस वाज़ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। उस समय वो क्या था, उनके लिए ब्लेसिंग था, मतलब एक वरदान की तरह था। मतलब जो मतलब 2 कोकोनट के पेड़ उनके पेड़ पे जो गिरे, बिकॉज़ द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज़ केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली ट्रैप ट्रैप trapped family from starving in the several days that followed।
उनके छत पे जो नारियल के पेड़ जो गिरे थे, ये क्या है उनके लिए एक वरदान का काम कर गया, क्योंकि वो जो पेड़ पे जो कोमल से नारियल नारियल थे, उससे उन जो नारियल थे उन्हें खाकर उन्होंने क्या है कुछ दिन और दिन मतलब भूखे बहुत दिनों 2 दिन से वो भूखे थे, कुछ नहीं खाया था। पूरी जगह पानी-पानी हो चुका था, जो भी उनके यहाँ खाना-पीना रहा होगा, वो सब बह चुका होगा। उन सब चीज़ों का क्या है, नाश हो चुका होगा और वो अब क्योंकि वो तो रूप पे थे, उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही उनकी छत के ऊपर जो ट्री के जो कोकोनट 2 ट्रीज़ जो गिरते हैं, तो उनसे क्या है उन्हें खाने के लिए मिल जाता है। For the next 2 days for the next 2 days, Prashant sat handled with his friend's family in the open the rooftop. अब अगले 2 दिनों तक क्या है प्रशांत अपने दोस्तों के परिवार की छत के ऊपर खुले में बैठा रहा। मतलब ऑन द रूफटॉप पे जो बैठा रहा। They froze in the cold and incessant rain, and the rain water washed away Prashant's tears. तो जब वो मतलब वो ये ठंड में लगातार बारिश में जम रहे थे, बारिश के पानी में क्या है, जो प्रशांत के जो आँसू भी बह रहे थे या जो भी उन और तो उसके दोस्त के फैमिली के जो मेंबर थे, उनके रो भी रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें भी क्या नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि पानी से क्या वो सब धुल जा रहा होगा। दे ओनली थॉट दैट flashes through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. तो बस वो उस समय क्या सोच पा रहा था, केवल उसके मन में एक ही विचार था, क्या उसके परिवार के लोग मतलब इस भयंकर तूफान में बच पाए होंगे, मतलब इस भयंकर तूफान से बच पाए होंगे, या वो सिर्फ उनके बारे में सोच रहा था। वॉज ही टू ब्रीव्ड वंस अगेन, फिर जो मतलब वो मतलब क्या वो उसके बारे में फिर से मतलब हमेशा वो सोच पा रहा था, मतलब उन्हीं के बारे में सोच रहा था। एंड 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. अब 2 दिन के बाद जब प्रशांत दोस्त मतलब 2 दिन भी प्रशांत को क्या अपने फ्रेंड के घर कैसे लग रहे थे, जैसे 2 इयर्स हो गए होंगे उसे अपने फ्रेंड के घर रुक कर। क्योंकि जब हम दुःख में रहते हैं तो क्या है टाइम जल्दी-जल्दी से नहीं बीतता। और जब हम किसी और वो ऊपर से ये भी सोच रहा था कि उसकी फैमिली सर्वाइव कर रही होगी या नहीं, उसकी फैमिली इस तूफान में बह गया होगा, तहस-नहस हो गई होगी उसकी फैमिली भी या नहीं। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। एंड द रेन इज़ सीज़्ड, जैसे ही क्या है जो रेन होती है वो क्या है सीज़्ड होती है मतलब बंद हो गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिकेट, और बारिश का पानी धीरे-धीरे क्या है घटने लग गया। प्रशांत प्रशांत डिटरमाइंडेड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। तो अब प्रशांत क्या है कोई देर नहीं करना चाहता था। मतलब अब वो प्रशांत बिना किसी देरी के अपने परिवार की तलाश करने की उसने डिटरमाइंडेड हो गया, मतलब ठान लिया उसने, क्या मुझे क्या अपने परिवार वालों को ढूँढना होगा। वो जीवित है या नहीं इस तूफान में, वो भी उनके साथ भी कुछ हो ना गया हो। जैसे वो लाशें देख रहा था पूरी जानवरों उसकी क्या का जो बह रही थी उधर, तो इन कारकैसेस जो हो रहा था पूरी जगह, तो उसे देख के क्या उसके दिमाग में बह बैठ गया था। बट दिस सिचुएशन वाज़ स्टिल डेंजरस, लेकिन जो सिचुएशन थी वो अभी भी कैसी थी डेंजरस थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड, उसके जो फ्रेंड्स की जो फैमिली थी, तो वो क्या है उससे प्रार्थना कर रहे थे विद द प्रशांत स्टे बैक लिटिल व्हाइल लॉन्गर, उसके प्रशांत से कि तुम क्या है थोड़ी देर और रुक जाओ, मतलब यहाँ पर क्योंकि अभी सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं हुई है। लेकिन बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे क्या है अब जाना है। प्रशांत अब रुकने की मूड में नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि उसके पेरेंट्स वगैरह सही होंगे, उसके जो फैमिली मेंबर है वो सब लोग ठीक अभी अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए वो जाने की सोचता है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट इसके सेकंड इससे आगे के पार्ट को हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिए। थैंक यू।